नमस्कार, न्यूज़ 24 के बेहद खास और आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम क्या हाल में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं संस्कारधानी शहर की खूबसूरती को बढ़ाने वाले पहल की। जी हाँ, शहर में हरियाली और उसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए शहर के कई जगह जैसे डिवाइडर है, हाईवेज़ हैं, वहाँ पर जो है पेड़ लगाए गए थे। लेकिन ये पेड़ कहाँ चले गए, कौन ले गया, क्या धरती खा गई या आसमान निकल गया, ये अपने आप में एक सवाल है। लेकिन उद्यान विभाग के अधिकारियों से हमने जब इस बारे में बातचीत की तो कोई भी ऐसा मोटा कॉन्क्रीट जवाब उनके पास नहीं आया। लेकिन हाँ, उनका ये कहना है कि 200 से ज़्यादा पेड़ हमने यहाँ लगाए थे शहर की हरियाली को बरकरार रखने के लिए, जो मेंटेन नहीं हुए। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए आपको ये पॉम के ट्री मिलेंगे जो करीब 500 से 1000 रुपये के बीच में जो है वो बिकते हैं। और इसी को लगाया था, लेकिन ये 2 पेड़ दिख रहे हैं, उसके आगे के पेड़ जो है आपको गायब है। मैं पूरे सड़क का नज़ारा आपको दिखाऊंगा। इस सड़क की यदि हम बात कर ले तो कंचनपुर से लेकर रांझी तक, जो रांझी चौराहा तक ये पेड़ लगाए गए थे जो अभी नदारत है। तो हम आगे बढ़ेंगे और लोगों से बातचीत करते चलेंगे। ये पेड़ कब लगा था, आपको कुछ याद है? ये वाला तो अभी पिछले साल लगाया गया है। हाँ। जन्मदिन में लगा था। घनश्याम बोहित का जन्मदिन था। हाँ। पार्षद वगैरह ने लोगों ने लगाया यहाँ पर। तो ये इसके बाद इसका रख रखाव नहीं हो रहा, पूरा पेड़ सूख नहीं गया डलता, है। पानी डालते हैं एक आध महीने में एक बार आते हैं, वो गाड़ी वाले आते हैं। हाँ। वो बैठा रहता है ऊपर और ऐसे ही डालते हुए चले जाता है, और नीचे तक भी नहीं, सब ऊपर ही बार भींगता है बस। अच्छा। और ढंग से डालते ही नहीं खड़े होके लोग। मैं कई बार बोला भी, ऐसे तो पेड़ सूख जाएंगे, ऊपर ही ऊपर तुम पानी डाल रहे हो, क्या मतलब? कोई मतलब नहीं, तुम्हारा पेड़ ये पेड़ सूख जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि सारे पेड़, मतलब कनेर के पेड़, दूसरे पेड़ भी गायब है। पेड़ लगा ही नहीं पहले से। कनेर का लगा था सिर्फ। सिर्फ एक कनेर का पेड़ हाँ। लगा था, बस पेड़ थे ही नहीं। हाँ। लगे ही नहीं, इस सूख गया वो। लाइन में लगे ही नहीं। और आगे जो बिले है वो भी कौन उखाड़ के ले गया? देखिए उसके आगे का तो आगे वाले बताएंगे बाकी। देखिए आपने नहीं। नहीं देखी? आप यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं। ये स्थिति क्या है, कैसे हुई? मोहनी तरह के बाजू में अब शुरू ही से इतने पेड़ रहे हैं यहाँ पर, कम पेड़ ही लगे हैं। ये बाकी पेड़ भी कटे हुए दिख रहे हैं। ये देखिए कनेर का झाड़ हाँ, ये सर कोई भी आता है, गाय आय भी आती है कि तो वो अलग उखाड़ देती, गाय चर गई। गाय जगह पूरी खत्म कर देती है। ये पेड़ लगाए गए थे, इनकी सुरक्षा के लिए कोई उपाय नहीं किया? नहीं नहीं, कोई उपाय नहीं किएगा, कोई उपाय नहीं। निगम के लोग या उद्यान विभाग के लोग यहाँ आते हैं कभी? नहीं नहीं सर, कभी नहीं आते, कभी नहीं आते, कभी नहीं आते। कभी नहीं आते। ऐसे ही चल रहा है, भगवान ऐसे ही भगवान भरोसे चल रहा है है। ना। तो आपको देखिए, मैं आगे तक तस्वीर दिखाऊंगा। हमने भैया से बातचीत की और ये देखिए कि ये स्थिति पेड़ों की है यहाँ पर। ये देखिए हाथ में ये पेड़ मेरे आया है। ये देखिए आगे तक के जो पेड़ लगाए गए थे, ये पूरे पेड़ आपको देख रहे होंगे बिल्कुल सफा चपाट, पूरा मैदान सपाट लग रहा है। कुछ कुछ पेड़ों की जो जड़ें हैं और एक दो टहनियाँ जो है वो आपको नज़र आ रही होगी। बाकी सारे पेड़ जो है वो गायब हो चुके हैं। साफ तौर पर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर निगम की ओर से उद्यान विभाग को जो एहतियात बरतना था, जो सिंचाई करनी थी, पेड़ों की सुरक्षा के लिए जो जाल उनकी नेटिंग करनी थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं हुई। और उसी का खामियाजा है कि देखिए पूरा डिवाइडर जो है वो खाली पड़ा हुआ है। तो ये शहर की सुंदरता के साथ ही हमारे पर्यावरण को सुरक्षा भी देते हैं। और गर्मी की शुरुआत अब होने वाली है। ऐसे में हम यही पड़ताल करने निकले हैं कि हरियाली और पर्यावरण को बचाने के लिए जो संदेश दिए गए थे, जो उपाय किए गए थे, वो कितने धरातल पर है। तो हम आगे चलते हैं और वहाँ पर भी आपको तस्वीर दिखाते हैं कि क्या कह रही है हमारे शहर के हरियाली को बचाने के लिए उठाए गए कदम कितने कारगर साबित हुए हैं। अब हम आगे आ गए हैं और यहाँ पर भी आप देखिए कि फुटपाथ की क्या व्यवस्था है। आप देखिए जो दूसरे पेड़ लगे हैं वो भी कटे हुए हैं और मैं दिखाऊंगा और लोगों से बातचीत भी करूंगा कि देखिए क्या स्थिति यहाँ पर पेड़ों की है। जिस डिवाइडर पे हम चल रहे हैं वो पूरा देखिए ये सूखा पड़ा है। ऐसा लग रहा है महीनों से यहाँ पानी डला। और ये वो पॉम ट्री है, आप देखिएगा, ये है वो पॉम ट्री जो लगाए गए थे। और ये सारे पॉम ट्री जो है
कोई उखाड़ के ले गया, ज़्यादातर सूख गए हैं, मुरझा गए हैं और कोई तोड़ दिया है। तो ये स्थिति क्यों है, हम लोगों से समझते हैं। भैया एक मिनट रुकना, ये पेड़ कब लगाए गए थे, कुछ याद है अपने को? नहीं भैया, मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था। हाँ? ध्यान नहीं दिया, मैं बाहर था। ये वाले palm tree अभी लगे हैं ना, ये तो ये करीबन 1.5-2 साल पहले। ये कैसे टूट गए हैं, कुछ आइडिया है? नहीं, नॉलेज नहीं है। मैं ज़्यादा यहाँ रहता ही नहीं हूँ पानी बाहर। डलता है इसमें? नहीं, कभी नहीं। कभी कभी तो देखा हूँ डलते हुए, झूठ क्यों बोले। हाँ, क्यों भैया, क्या स्थिति, क्यों ऐसे अपन होता ने है ये? पानी तो देखा ही नहीं, पौधे पर लगा गए, हाँ, पानी कभी नहीं डला। ये शहर को हरा भरा करने के लिए पहल की गई थी। इसको ये तो ये लाइट लगाए, ये करे वो करे, ट्रैक्टर आते ही नहीं, पौधे लगा दिए। नहीं होता। हाँ, ये तोड़ा कौन है, कुछ आइडिया है? नहीं नहीं लोग चोरी कर ले गए, जानवर तोड़े? नहीं नहीं, तो जानवर ही तोड़े होंगे, जानवर बैठे रहते हैं इसके ऊपर पूरे में। इसलिए टूटा है। हाँ ना, आपको मैं फिर से पेड़ दिखा रहा हूँ। ये तमाम पेड़ ऐसे देखिए, ये मुरझा गया है। ये देखिए पानी नहीं है, क्योंकि इसलिए ये स्थिति है। और गर्मी का सीज़न अब बिल्कुल मुहाने पे खड़ा हुआ है। और ये देखिए आप, इनमें जानवर बैठते हैं, लोग इसमें कचरा फेंक दे रहे हैं। ये आप पेड़ देखिए, ये पूरी तरह से सूख गया है। इसमें ऐसा लगता है कि इस ज़मीन में महीनों से पानी जो है वो नहीं डला है। क्योंकि ये देखिएगा, आगे हम बढ़ते हैं तो किसी भी फुटपाथ पे आपको इस तरह से पेड़ नज़र नहीं आएगा, पूरे खाली है फुटपाथ। भैया कैसे हैं, ठीक है। कहाँ रहते हैं? यही गांधी बड़ा पत्थर। वजह पत्थर है। ये पेड़ कौन उखाड़ के ले गया पूरे, कुछ है आइडिया? नहीं, इस बारे में नहीं मालूम भैया। नहीं है। नहीं। ये पेड़ कब लगाए गए थे, कुछ मोटा मोटा अंदाज? ये 2-3 महीना पहले लगा है, 6 महीना पहले। 6 महीने पहले। पानी डलता है इनमें? पानी नहीं डलता। नहीं डलता। नहीं अरे जब पेड़ लगाए गए थे तो उनकी सुरक्षा के लिए कुछ जाल वगैरह देखा था यहाँ पर? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं, बस पेड़ लगाए और निकल गए। निकल गया। यहाँ के जनप्रतिनिधि ध्यान देते हैं, नहीं देते? हाँ, ध्यान जनप्रतिनिधि तो सब ध्यान देते हैं। हाँ। पानी वो खुद डालते हैं। तो कहाँ है फिर पानी? पानी अब डालते हैं। हैं? समय देखा है आपने? देखे हैं। देखा है डालते हुए? हाँ, चलिए, कह रहे हैं देखें। देखिए, ये इस तरह के पॉम ट्री लगाए गए हैं और जो शहर की सुंदरता और हरियाली और पर्यावरण को जो है वो बेहतर बनाने की कोशिश की गई थी। तो ये वाला हिस्सा जब हम यहाँ आए हैं तो हमें यहाँ पर कुछ पॉम ट्री ज़रूर नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनमें भी पानी आपको नहीं दिखेगा। और ये भी जो है धीरे धीरे करते हुए आप देखिएगा, कहीं पर इसमें पानी नहीं है। मैं देखिए ज़मीन खोद के यहाँ दिखाऊंगा तो ये अंदर तक यदि पेड़ के आप खोद डालिए, यहाँ पे किसी तरह का कोई पानी नहीं है, सूखी मिट्टी पे पेड़ खड़ा है। और ये भी अब धीरे धीरे ये सूखने की कगार पर पेड़ आ चुका है, नीचे से ही पूरी तरह सूख गया है। आगे जो है ये देखिएगा, इन पेड़ों की भी लगभग यही हालत है। ये पेड़ भी अब सूखने पे आ गए हैं, है ना। तो मैं फिर से लोगों से बातचीत करता हूँ और ये समझता हूँ स्थानीय लोगों से, जो यहाँ पर दुकान लगाते हैं, बैठे रहते हैं, शायद उनकी नज़र पड़े हैं। भैया कैसे हैं आप? ठीक है सर। क्या करते हैं? अपना नरियल का ढेला है। ये पेड़ों की स्थिति कैसी है यहाँ? बहुत खराब है, पानी लगा के चले गए, पानी यानी कुछ डालते नहीं नगर निगम। हाँ, सब बेहाली का खेल है, लगा के बस चले जाते हैं और कोई मतलब नहीं, सूख जाता है पेड़, खराब हो जाएगा। वो देखो पूरा सूख गया पेड़। नगर निगम यहाँ आता नहीं है, पानी नहीं डालते नहीं इन लोग। यहाँ के प्रतिनिधि ध्यान नहीं देते हैं? अरे आदमी नहीं, कोई नहीं देखता यहाँ, कोई नहीं देखता। ये पेड़ लगाए गए थे तो इनकी सुरक्षा के लिए कुछ घेराबंदी की थी? नहीं, कुछ नहीं की थी। कुछ नहीं की थी, ऐसे ही सूख गए। हाँ, ऐसे ही सूख गया वो, जब से लगाया भाई हो। साहब आप यहीं रहते हैं? आइए एक मिनट। हमारा ये पेड़ों के लिए जो हरियाली के लिए डिवाइडर में बनाए गए थे, हम देख रहे हैं कि आधे तो पेड़ चोरी हो गए या खा गए या तोड़ दिए, पानी ही नहीं डाला है। यहाँ पे डिवाइडरों में पौधे लगाए गए थे,
और मेरे ख्याल से इसमें काफ़ी पैसा खर्च भी किया था नगर निगम प्रशासन ने, लेकिन इसकी देख रेख ठीक से हुई नहीं। और नगर निगम प्रशासन यहाँ वैसे नियम से तो पानी डालना चाहिए, लेकिन यहाँ कभी भी पानी नहीं डाला गया, जिसके कारण जानवर भी यहाँ सुरक्षा दृष्टि से उसको सुरक्षित नहीं किया गया। कुल मिला के यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे पैसों की होली हुई है इस विषय को लेकर। जेबें हरी हो गई हैं। और अभी आप मेरे ख्याल से रांझी में सौभाग्य हम लोगों का, रांझी वासी होगा, कि आप यहाँ की यातायात व्यवस्था अगर देखेंगे तो उसमें अगर आप कुछ करें, क्योंकि यहाँ की आम जनता यहाँ की यातायात व्यवस्था से बेहद परेशान है। भगवान भरोसे है, जो चल रहा है भगवान भरोसे चल रहा है। कोई आता नहीं देखने? थाना पास में है, पार्षद है, विधायक जी का कार्यालय यहीं पर है। जनप्रतिनिधियों को तो कोई लेने देना नहीं यहाँ से। शहर में अपने रांझी में यहाँ पे आप देखोगे नशे के व्यापार ऐसा फल फूल रहा है, यानी पूरा जैसे लगता है कि देहात की अगर कल्पना करना है आपको तो आप रांझी आ जाइए। ये आपको देहात देखना होगा आज के समय में, तो आप यहाँ रांझी आ जाइए, आपको पूरा देहात देखे। खासकर यहाँ सोमवार को जो साप्ताहिक बाजार भरता है, यानी आदमी यहाँ निकलना मुश्किल हो जाता है शाम को 6 बजे के बाद। शिकायत नहीं करते हैं आप लोग? शिकायत क्या, आप जैसे समाचार वाले दिखाते हैं, प्रिंट मीडिया छापता है, लेकिन जनप्रतिनिधि कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। लोग कह रहे हैं कि जेबें हरी हो रही है, पैसों की होली इस तरह से खेली जा रही है, लेकिन कोई यहाँ पर झांकने नहीं आ रहा, ना जनप्रतिनिधि ना उद्यान विभाग के लोग, जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि इस हरियाली के साथ जो है इनकी सुरक्षा व्यवस्था भी करें, यहाँ पानी डालें। तो चलिए आगे चलते हैं और हम दिखाते हैं कि इससे भी ज़्यादा दुर्दशा क्या पेड़ों की हो सकती है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें उसी रोड पर। यहीं मेरे पीछे जो है वो रांझी थाना है, ये देखिए यहीं पर आप रांझी थाना है, और इसी के पीछे जो है थोड़ा सा चंद कदम आगे बढ़ेंगे तो राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मीकि भी यहाँ पर रहती है, और यहीं पर तहसीली कार्यालय, तो एसडीएम और तमाम अधिकारियों का यहाँ से गुजरना होता है। लेकिन सबसे खास बात है कि उनकी लोगों की नज़र इन पर क्यों नहीं पड़ती। ये देखिए ये भी पॉम ट्री लगाया गया था। ये कौन ले गया पेड़? जी काट दिए। हाँ? काट गए। कट गए? हाँ इधर कैमरे में देखो। किसने काटा है? तो आते हैं काम करने वाले भी काटे होंगे। हाँ। पानी डलता है यहाँ पे? नहीं डलता। नहीं डलता। हाँ टीम आती है कभी? पता नहीं मेरे को नहीं। जनप्रतिनिधि कभी देखे यहाँ आते? आते हैं कभी कभी, कब आते हैं। हाँ कुछ बोलते हैं? नहीं वो कुछ नहीं बोलते। पानी नहीं डलता है, जनप्रतिनिधि भी कुछ नहीं बोलते हैं। और ये तस्वीर मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये पेड़ सूख गया है, और ये पेड़ जो है इसी तरह से मुरझा के आप देखिए जमींदोज हो गया है ना। ये देखिए आप, ये पेड़ ऐसे पूरा गिरा पड़ा है। ये भी नहीं है कि इसको ऐसा खड़ा करें और लगा दे। तो ये हालत है। शहर के उद्यान विभाग की तरफ से करीब 200 पेड़ लगाए गए थे, लेकिन हमें गिने चुने पेड़ दिख रहे हैं, वो भी सूख गए हैं, कट गए हैं, या कोई उखाड़ के ले गया है। आगे चलते हैं और दिखाते हैं कि हालात आगे बेहतर है या इससे भी बदतर है। चलिए अब हम और आगे बढ़ रहे हैं, दूसरे हिस्से में पहुंच चुके हैं। वहां पर भी हम दिखाते हैं कि शहर की हरियाली, सुंदरता और डिवाइडर को और सुंदर बनाने के लिए जो उद्यान विभाग ने पेड़ लगाए थे, वो पेड़ आखिर कहाँ गए। और मैं इस वक्त पहुंचा हूँ जल शोधन के ठीक सामने है। देखिए हम बता रहे थे कि पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी नहीं डाल पा रहे हैं, और जो रांझी का जल शोधन जो बना है, जहाँ पर पानी स्टोरेज होता है, यहीं से पानी सप्लाई होती है, उसके सामने भी आप देखेंगे कि हालात जो है वो कितने ख़राब है। यहाँ भी आपको पानी नहीं मिल पा रहा है। देखिए पेड़ जो है सूख गए हैं, और देखिए मैं आपको उन पेड़ों के तने दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये आप पेड़ कट गए हैं या तोड़ दिए गए हैं, या कोई उखाड़ के ले गया है, जानवर तोड़ दिए हैं, नहीं पता, लेकिन स्थितियाँ जो है वो ख़राब है। मैं बात करता हूँ कुछ लोगों से। ये पेड़ में पानी डलता है कि नहीं डलता है? जी डलता है। डलता है जी। तो फिर सूख क्यों गए? जी बहुत दिन हो गए लेकिन डलता है। कब कब डलता है? आते हैं, रोज आते हैं।
कभी 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 या रोज? हफ्ते में आते हैं। हफ्ते में? हाँ। लग नहीं रहा हफ्ते में पानी डला है। जी डलता है। डलता है। आप यहीं के हैं? आप कहाँ के हैं? रांची के नहीं है? अच्छा ठीक है। क्यों भैया पानी डलता है यहाँ पे? हाँ डलता है ना भैया, ये रोड में ना, डिवाइडर में डलता है ना, हर अतरे दूसरे डलता है। वही मान के चलो 2-4 दिन में डलते ही रहता है। हाँ तो भैया अब थोड़ा सा पानी डलेगा उसमें, अब टैंकर से कितना पानी आएगा उसमें बताओ आप। टैंकर लाते, टैंकर से सिंचाई करके चले जाते। ये है। अच्छा, ये जब पेड़ लगाए गए थे तो यहाँ पे कुछ सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी इनको घेराबंदी करने के लिए? नहीं नहीं ऐसा नहीं किया गया? नहीं, बस पेड़ लगाए चले गए? पेड़ लगाए हो चले। देख रेख के लिए कोई आया इस बीच नहीं? इस बीच में आया है, 1-2 लोग आते जाते रहते हैं, गाड़ी आती है उनकी, हाँ है ना। लेकिन ध्यान नहीं है ना। ठीक है। देखिए मैं वहीं जल शोधन के सामने बात कर रहा हूँ लोगों से। ये सामने ही व्यापारी है, दुकानदार है। मैं उनसे, यहीं रहते हो? नहीं सर, यहाँ नहीं रहते, आगे आगे रहते पुरानी बस्ती घंटा का। बस्ती रांची में रहते हो? हाँ रांची में रहते। पेड़ कहाँ चले गए जो लगाए थे पॉम के पूरे? कुछ है ये आइडिया? सर इसका तो कोई आइडिया नहीं हमको। पानी डलता है इधर? नहीं, नहीं डलता। हमारा तो आज तक पानी डाला होता तो अच्छा खिला होता, भरा हरा भरा होता। जल नहीं गया होता। हाँ, कब लगाए थे पेड़ याद है? ये कम से कम मेरे ख्याल से 2 या 3 साल पहले लगा था पेड़ यहाँ। क्यों भैया आपने देखा कभी पानी डलते हुए इधर एरिया में? मैंने नहीं देखा अभी तक तो, कभी नहीं देखा? नहीं देखा मैंने। और हाँ। इन पेड़ों की सुरक्षा के लिए कुछ किया गया हो, जाल बनाया गया हो, ऐसा कुछ दिखा? नहीं अभी तो कुछ नहीं दिखा है, वो ऐसा तो नहीं। देख ही रहे हो आप लोग। हाँ? हाँ, ऐसी स्थिति है। ऐसी स्थिति है। कोई देख शिकायत नहीं करता है? कौन करेगा शिकायत, एक आदमी थोड़ी शिकायत होगी, यहाँ की जनप्रतिनिधि कभी? कोई नहीं उठाता ना, तो आप जैसा कोई नहीं उठाता है, सब अपने में मगन रहते हैं क्यों। हाँ। ठीक है, चलिए आइए। और कुछ भाई लोग हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे और समझेंगे। क्या हाल है भैया? क्या बना रहे हो? समोसे। ये जो पेड़ लगे थे इधर डिवाइडर पे सारे, ये कहाँ चले गए कुछ याद है? कौन? पॉम के ट्री जो लगाए गए थे कहाँ लगाए थे? ये डिवाइडरों पे। पता नहीं मालूम। पानी डलता है क्या यहाँ? पानी नहीं डल रहा है, कब से सूख रहे हैं सब। जी, कभी इनकी देख रेख करते देखा है क्या आपने इन पेड़ों की लोगों को? नहीं होती देख रेख? नहीं नहीं नहीं, नहीं होती, नहीं होती, कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता। कोई नहीं आता। अरे ये पेड़ों की देख रेख, ये डिवाइडर में हाँ? इत्तेफाक आ जाते जब कुछ काम वाम पड़ता है ना, तभी तभी वाकई ऐसे नहीं आते, सब सूख जाता है पेड़। पानी आनी कुछ नहीं डलता। नहीं डलता है ना। चलिए, तो आप यहीं से हैं, रांची से? कभी देखा है यहाँ पे हरियाली के लिए क्या? नहीं देखे हम आज तक, मतलब मैं ज्ञानोदय में रहता हूँ, यहाँ कभी कभार आता हूँ मैं। नहीं देखा है ना? ठीक, चलिए अब हम आपको और आगे का हिस्सा बताते हैं और आगे चलते हैं और दूसरी जगह पे देखते हैं कि हरियाली के लगाए गए ये पेड़ क्या वाकई में शहर को हरा भरा कर रही है या सिर्फ कुछ लोगों की, ठेकेदारों की, अधिकारियों की जेब हरी हुई है। चलिए अब हम रांची इंजीनियरिंग कॉलेज के ठीक सामने आए हैं और यहाँ पर की दुर्दशा आपको दिखाते हैं कि देखिए हरियाली और पर्यावरण बचाने के लिए, सुंदरता के लिए जो पेड़ लगाए थे उनकी दुर्दशा आप देखिए कि क्या है। ये देखिए यहाँ पर भी सारे पेड़ जो है ये गायब है। यहाँ पर पेड़ कटे हुए हैं, आधे पेड़ गायब दिख रहे हैं और आधे जो है यहाँ पर नहीं है। धूल का गुबार, यहाँ पर पाइपलाइन डाली गई थी वो भी जो है डालने के बाद ठीक नहीं की गई। जी भैया बताएं। ये से सतपुरा से लेकर जो यहाँ रांची तक जो पाइपलाइन डाली गई है,
पाइपलाइन डालने के बाद चलो डामलीकरण नहीं होगा तो कम से कम मिट्टी को उसको डंप करके पानी डाल के उसको बैठाने का काम करे कि आवागमन लोगों को सुरक्षित हो सके। ऊपर से डिवाइडर में जो आप पेड़ पौधे देख रहे हैं भाई साहब, इस पेड़ पौधों को भी देखो सब वो कंपनी वालों ने सब काट पीट के अलग कर दिया। ना डिवाइडर के बीच में खाद डल रही है, ना कभी टैंकर से पानी डाला जाता है जिससे हरियाली बनी रहे। मतलब जो वातावरण है जो बहुत ज़्यादा दूषित हो रहा है। आप सब प्लस लेकर वहीं तक आएंगे, अगर आप वाइट शर्ट पहन के आएंगे तो आपको घर तक पहुँचते पीली शर्ट मिलेगी, इतना दूर का गुब्बार है। मतलब पूरी तरीके से उन लोगों ने पाइपलाइन डालने के बाद बनी बनाई रोड की इतनी खस्ता हाल कर दी कि एक स्वस्थ व्यक्ति का भी निकलना दुर्भर है। मैं नहीं बोलता हूँ, आपको कैमरे में खुद देख लीजिए, वहाँ से लेके यहाँ तक पूरा धूप का गुब्बार है और बाजू में शासकीय हॉस्पिटल है, मरीजों का आना जाना बना रहता है तो वो उनको और तकलीफदेह है। बाजू में हमारा तहसीली कार्यालय है, उसके बाजू में एमपी भी है, उसके बाजू में इंजीनियरिंग कॉलेज है, लगभग डिपार्टमेंट सरकारी संस्था सब लगी हुई है। सभी लोगों का आना जाना यहाँ आवागमन बना रहता है। ये धूल और दूषित के कारण लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। तो मेरा शासन प्रशासन और आपके मीडिया के माध्यम से निवेदन है कि जो व्यवस्था है इसको दुरुस्त की जाए, क्योंकि अब गर्मी के समय में ज़्यादा धूल का गुब्बार उड़ेगा तो इसको पानी डाल के कम से कम आप डामलीकरण जब तक आप नहीं कर रहे हैं, जब तक उसको पानी मिट्टी को बैठाल के और एक मिट्टी को साफ करके बिल्कुल एक आवागमन के सुलभ बनाया जाए जिसमें लोगों को यातायात की व्यवस्था मिल सके। जी दादा कैसे हैं आप? सब बढ़िया है। ये पेड़ कहाँ चले गए हैं? पता नहीं कौन तोड़ दिया है, पता नहीं। रात में अपन रहते नहीं, रात में कुछ तोड़ा नहीं, इसलिए क्या करोगे पता। पानी डलता है इधर? है पानी डलता है? कहाँ डालता है? जब से पेड़ लगा एक बार डाला मेरे ख्याल से 4-5 महीने में। अच्छा, कोई पेड़ की सुरक्षा के लिए कोई जाल वगैरह ऐसा कुछ बिछाया गया था यहाँ? कभी कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। यही जब से मैं देखा हूँ यही लगा है बस ऐसे ही। और कुछ बोलो आ रहा टैंकर, आ रहा अभी आ रहा कब आ रहा कब आएगा पता नहीं। कौन से विदेश भी जा रहा हो टैंकर आ रहा हो। यहाँ के प्रतिनिधि नहीं देखते हैं? प्रतिनिधि आते नहीं है? पार्षद हो गए, विधायक हो गए। पार्षद गोकुलपुर का आता है जब उसकी समस्या होती है अपने एरिया में, जब आता है। यहाँ इस एरिया में नहीं आता वो। क्यों ऐसा? पता नहीं, वो बोलता है ये पार्टी का, वो पार्टी चक्कर में घूमती रहती है। इधर वोट नहीं होंगे? हाँ, कुछ भी हो ना, वो पार्टी के चक्कर देखते बस, पार्टी देख के काम। हाँ बस। चलिए मैं बातचीत करूंगा, पहले आपको रोड का एक हिस्सा और मैं दिखा दूं। आइए, ये देखिए, हम ऐसे तमाम पेड़ लाइन से लगाए गए थे। आप देखिए कि पीछे कुछ पेड़ दिख रहे हैं वो भी सूख गए हैं और इस तरफ जब आप आएंगे तो ये पाइपलाइन यहाँ बिछाई गई थी जो अभी अधूरी है अमृत जल योजना की, वो उसको भी डले करीब कई महीने गुजर चुके हैं, लेकिन ये सड़क अभी भी वैसी ही है। आप देखिए पीछे, और यहीं पे पिछले दिनों जो है वो एक्सीडेंट भी हुआ था। और ये देखिए पेड़, आप ये हम इनकी बात कर रहे हैं। देखिए ये लाखों रुपए की होली कैसे खेली जाती है उसका एक जीता जागता उदाहरण है। और ये देखिए, जहाँ तक हम आपको दिखाएंगे ये पॉम ट्री लगाए गए थे। पुराने ट्री की भी हालत देखिए आप, ये काट के अलग कर दिए गए हैं। आगे देखिए लोग, ऐसा लग रहा है कि महीनों से यहाँ पानी किसी ने देखा तक नहीं होगा, बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, बंजर। तो हमने आपको तमाम एरियाज़ में अलग अलग पूरा चल के 1 किलोमीटर से ज़्यादा एरिया में हमने आपको दिखाया कि इन शहर की सुंदरता को लेकर, हरियाली पर्यावरण को बचाने के लिए जो उद्यान विभाग ने लाखों रुपए से करीब 200 सैकड़ा से ज़्यादा के पॉम ट्री, अलग अलग ट्री लगाए गए थे, वो आखिर कहाँ है? चंद पेड़ सड़कों पर बचे हुए हैं, वो भी मुरझाए हुए हैं, कभी भी गिर सकते हैं। ये कह सकते कि मृत हालत में है, और ज़्यादातर पेड़ या तो गायब है या तो टूट चुके हैं। तो ये स्थिति है। तो क्या हाल में आज इतना ही, फिर किसी मुद्दे पर होंगे आपसे मुखातिब। जबलपुर से न्यूज़ 24 के लिए कैमरामैन दीपक सिंह चौहान के साथ कुमारी।